और यह विशाल ग्रंथ तैयार हुआ। आज भी हमारा देश और चलता रहेगा। इसके अंग जो है विधायिका है, समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर इसमें थोड़ा संशोधन भी होता है, क्योंकि हमारा 1950 को लागू किया गया था। इस बात को याद रखने में हमें तो बिल्कुल भी थोड़ी भी कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। इस बात को कहने या सुनने में हमें बहुत ही सरलता लगता है। लेकिन ज़रा इस बात को याद कीजिए कि जब वो क्या दौर हुआ करता था जिसमें पूरे देश की जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, संविधान बनाना था, उसमें हर एक के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल स्टेटस रखना था। उसके लिए उन व्यक्तियों के लिए, उन महान पुरुषों के लिए जो उसमें कारीगर थे, उसमें लगे हुए थे उसको बनाने के लिए, उनके लिए कितनी संघर्ष की बात रही होगी कि हम आखिर इस इतने बड़े देश के लिए एक संविधान कैसे बनाएं जिसमें सभी को इक्वल राइट्स प्राप्त हो और इक्वल स्टेटस मिले। उनके लिए बहुत ही बड़ी संघर्ष की बात होगी। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे हमारा ये विद्यालय है, इसमें हर तरह के छात्र आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी के साथ भी थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ये तो पूरे देश की बात है। इतने बड़े देश के लिए आखिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए जिसमें सबको एक समान राइट्स मिले और एक समान स्टेटस मिले। ये उनके लिए बहुत ही बड़े संघर्ष की बात रही होगी। लेकिन हम उनके इस बड़े संघर्ष और इन बड़े योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम उनका सपना ये था कि हमारा भारत देश जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जितने भी प्रियम्बल हैं जो हमारी ड्यूटीज़ को लेने पहले आते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को कहीं ना कहीं हमेशा भूल जाते हैं। हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी उतने ही अच्छी तरीके से पालन करना चाहिए जितना कि हमें अपने राइट्स के प्रति राइट्स को अपने मांगने की चाहत होती है। हमें अपनी ड्यूटीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। हम रोज़ के प्रतिदिनों के कार्य में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी हमारी नज़र में इसमें कोई समझ नहीं आती कि ऐसा हम करते हैं जिससे देश का कोई घाटा नहीं जाता। जैसे अगर हम रोज़ सुबह देखते हैं तो कहीं पे बत्ती जलती रहती है, दिनों में भी, रात में कहीं पे भी बत्ती जलाए रखा रहता है बेफिजूल का, या पानी बर्बादी होती रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़ के दिनों में देखते हैं, लेकिन कोई इस पर उतनी गहराई से विचार नहीं करता कि इन छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के हमारे देश से भी कुछ घाटा हो सकता है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम रोज़ करते हैं, ऐसी गलतियाँ हर कोई करता है, हर कोई इस गलती को दोहराते रहता है, और यही गलती एक दिन बड़ी गलती बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हम अपनी ड्यूटीज़ को भी याद रखें ताकि हमारा देश जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे। और अपने रोज़ के दिनों में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सब के प्रचार भी हो सके। बिजली बचाने की कोशिश करना है, पानी बचाने की कोशिश करना है, ताकि हमारा देश जो है एक आगे बढ़ता रहे। उसके खिलाफ मतलब उसमें हम अपना एक कदम बढ़ा सकें, अपने देश के विकास में अपना एक कदम रख सकें। ये एक हमारा ड्यूटीज़ हो सकता है कि जो वो लोग थे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके योगदान और उनके संघर्ष को उनका कोई मूल्य तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन उनके लिए हम अपना एक कर्म कर सकते हैं ताकि जो उन्होंने देश के लिए किया, हम भी एक छोटा सा ही सही लेकिन हम भी कुछ देश के लिए करें। धन्यवाद। तमाम शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सभी को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात है उस तारीख की 26 नवंबर 1949 जब संविधान सभा द्वारा किया उसे अपनाया। हमें आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई थी कि अब हमें आज़ादी मिल गई है तो अब ये देश की शोषित और प्रताड़ित देश को सुचारू रूप से चलाने तथा इसके समस्त नागरिकों को अधिकार, न्याय और उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए न्याय की किताब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान को बनाने के लिए जुलाई 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। इस संविधान सभा में 299 सदस्य थे तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है तथा हमें कुछ मौलिक कर्तव्य बताता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हमारी रक्षा करते हैं तथा संविधान में उल्लिखित कुछ मौलिक अधिकार हमारी रक्षा करते हैं तथा उल्लेखित मौलिक कर्तव्य हमें देश की रक्षा करना बताते हैं। हमारा संविधान दुनिया में के सभी गणतांत्रिक देशों से अधिक लंबा और बड़ा है। We the people of India having solemnly and resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic. Justice, social, economic, political and liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity to among promote their all. Fraternity assuring the dignity.
abide by the Constitution and respect its ideas and institutions, the national flag and the national anthem. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the India. To defend the country and render national service when called upon to do so. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, disregarding religious, linguistic and regional and not to show disrespect to women. A rich heritage of our composite culture. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, mountains, and wildlife, and to be kind to all living creatures. To develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and to give up violence. To strive toward excellent activity, so that the nation constantly rises to the higher levels of effort and achievement. And to give opportunities for education to children on or adopted, aged between 6 and 14 years. Thank you. प्रधानाध्यापक महोदय एंड मेरे सभी शिक्षकगण एंड मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सबको हमारे संविधान की आत्मा प्रियम्बल जो कि हिंदी में सुनाने वाली हूँ। हम बढ़ाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में प्रतिष्ठा एवं एकता और अखंडता की देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर हम इस दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को लचीला भी है, इसे थोड़ा लचीला भी बनाया जा सकता है और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अधीन दिवस के अवसर पर हमें न सिर्फ स्वतंत्र भारत का नागरिक होने का एहसास होता है बल्कि और अवसर की समस्त प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता अनुसूचित करने वाली बंधुत्व बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सन 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने तथा इसके समस्त नागरिकों को अधिकार, न्याय और उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए न्याय की किताब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस संविधान को बनाने के लिए जुलाई 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। इस संविधान सभा में 299 सदस्य थे तथा इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है तथा हमें कुछ मौलिक कर्तव्य बताता है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हमारी रक्षा करते हैं तथा संविधान में उल्लिखित कुछ मौलिक अधिकार हमारी रक्षा करते हैं तथा उल्लेखित मौलिक कर्तव्य हमें देश की रक्षा करना बताते हैं। हमारा संविधान दुनिया में के सभी गणतांत्रिक देशों से अधिक लंबा और बड़ा है। भारत में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 नवंबर 1950 को प्रभाव में आया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को अध्यक्ष बनाया गया। के प्रति बाबा साहेब अम्बेडकर का अस्थायी योगदान भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत मददगार है। भारतीय संविधान देश को एक संविधान कम्युनिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संघ के रूप में गठन करने के लिए अपनाया जाता है। जब भारत के संविधान को अपनाया जाता है तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टा और प्रगति के साथ एक नए वैज्ञानिक स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा है और मेरे प्यारे सहपाठियों, संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान देश अनोखा है और संविधान सभा द्वारा
रीत करने में लगभग 2 आदरणीय प्रतिबंधक, शिक्षकगण एवं मेरे तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, हक, व्यक्ति विश्वास। ये उनके लिए बहुत ही बड़े संघर्ष की बात रही होगी, लेकिन हम उनके इस बड़े संघर्ष और इन बड़े योगदान के हैं कि हम उनका साथ ऐसे भी हैं जो राइट्स तो लेने पहले, तो जितना भी हो सके बिजली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी तमाम शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों सभी को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों Ourselves is constitution. Thank you.